Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर क्वेश्चन को डिटेल में करते हुए अच्छे से समझते हुए हर एक थ्योरम को पढ़ते हुए चलेंगे और ये है अपना 10th लेक्चर। 9th लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 और 2 किए थे और वो लेक्चर सिंस वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए हम लोग उसको वहीं पे छोड़ दिए थे। और ये है अपना 10th वीडियो जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या था, ये अपना थर्ड क्वेश्चन था कि ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, ये अपना एक इक्वेशन है, ये जो है ठीक है, इसके सभी जीरोज, इसके सारे सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं, जबकि दो सॉल्यूशन दिए हैं, एक है √5/3 दूसरा है माइनस √5/3। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाकी दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। बाकी दो क्यों? क्योंकि इसका डिग्री जो है या हाईएस्ट पावर 4 है, तो जितना डिग्री होता है उतना हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो 4 डिग्री का है तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आएंगे, जिसमें 2 दिया है, 2 और फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है। अगर इसके सॉल्यूशंस अल्फा हो, सपोज इसका एक सॉल्यूशन अल्फा, इसका 2 सॉल्यूशन होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। हमें बीटा नहीं पता, हमें अल्फा पता है। तो क्या है, अल्फा अगर पता है तो इसका एक फैक्टर, ये जो इक्वेशन होगा इसका एक फैक्टर होता है x माइनस अल्फा। ठीक है, अगर जो दूसरा हमें सॉल्यूशन पता चल जाए, दूसरा जीरोज पता चल जाए, मतलब बीटा पता चल जाए, तो x माइनस बीटा, इसको हम लिख के अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो एग्जैक्ट इसके बराबर ये वैल्यू आएगा। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता, मान लेते हैं कि x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का होता, तो इसका एक तीसरा फैक्टर भी आता है, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म आ जाता है। तो ये जो टर्म है ये एक ऐसा टर्म होगा जिसका 2 सॉल्यूशन ये पता है, मतलब कि इसका 2 फैक्टर, तो एक तो ये होगा x माइनस √5/3, एक फैक्टर तो ये होगा इसका, इस बड़े वाले इक्वेशन का, बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये होगा, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √5/3। जैसे कि अगर जो हमारे पास अल्फा सॉल्यूशन था, अल्फा एक जीरो था, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर बनता है, बीटा अगर सॉल्यूशन है तो x माइनस बीटा एक फैक्टर बनता है। सिमिलरली अगर जो √5/3 एक फैक्टर है तो x माइनस √5/3 इसका एक √5/3 एक सॉल्यूशन है, तो x माइनस √5/3 जो है इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर जो √5/3 इसका एक सॉल्यूशन है तो x माइनस √5/3 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, और अगर जो माइनस √5/3 इसका एक सॉल्यूशन या एक जीरो है तो x प्लस √5/3 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो 2 फैक्टर तो हमारे पास पता है यहाँ पे, बाकी 2 फैक्टर कौन सा होगा इसमें से ये नहीं पता। अगर जो बाकी 2 फैक्टर पता होते तो उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ सकते थे। अब क्या है, एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो px होता है, मतलब जो डिविडेंड होता है, वो हमेशा डिवाइजर इंटू gx इंटू qx होता है, इंटू qx होता है। अगर जो इसके एग्जैक्ट फैक्टर में है ये सब, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर तो 0 होगा, मतलब क्या है, px इक्वल टू gx इंटू qx होगा हर हाल में, किसी भी कंडीशन में। अब क्या है, हमारे पास 2 फैक्टर दिए हैं, ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर जो हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास gx बन जाएगा। ठीक है, और gx अगर जो पता है तो gx से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा पास जो कोसेंट आएगा वो एक ऐसा टर्म आएगा जिसका सॉल्यूशन निकालने पे हमारे पास 2 और सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूशन ये है, ठीक है, तो लिखेंगे 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, ये तो एक इसमें से हो जाएगा, x माइनस √5/3
और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस √5/3। दो फैक्टर ये पता हो गया। अब दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट इसको हम gx बना सकें। तो gx इक्वल टू ये बना लेंगे x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। इसका वैल्यू क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये हो गया। ठीक है, gx का वैल्यू ये हो गया। मतलब कि ये जो हमारे पास दो फैक्टर था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर के रूप में चेंज कर लिया, और ये जो टर्म है ये इसका फैक्टर है। तो इसका अगर जो ये फैक्टर है तो एक दूसरा फैक्टर भी होगा। तो दूसरा फैक्टर जो QX बनेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, QX इक्वल टू वाट। ठीक है, QX हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड कर देंगे इस टोटल जो पॉलिनोमियल है इसको। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी का ये एक फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी फैक्टर होगा। अब अगर ये फैक्टर है तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा या कोसेंट वाला टर्म आ जाएगा। तो हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो x² से 3x⁴ जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। ठीक है, तो 3x² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴। अब 3x² को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा माइनस 5x²। ठीक है, अब क्या, इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस करना होता है इसलिए ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 अपना, और ये कितना हो गया 6x² तो $6x³ तो एज रह जाएगा 6x³। अब स्क्वायर वाले में सोल्व करते हैं, प्लस 5x² माइनस 2x², ये हो गया प्लस 3x²। ठीक है, माइनस 10x माइनस 5। अब क्या है, अब हमारा मोटिव क्या होगा, इसको हटाना, एलिमिनेट करना है इसको। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x³। 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये टर्म तो अपना हो गया 0। ये टर्म कितना हो गया, x² वाला टर्म कितना हो गया, प्लस 3x² रह गया, माइनस 10x प्लस 10x ये 0 हो गया, और ये माइनस 5 रह गया। ठीक है, अब क्या है अपना, फिर से अब मोटिव होगा इसको यहाँ से एलिमिनेट करना। इसके लिए x² से 3x² कैसे बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से सॉरी, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 3x², और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -5। अब इसको माइनस करेंगे पूरे नीचे वाले टर्म को, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बन गया 0। तो प्लस 3x² माइनस 3x², ये हो गया 0, -5 प्लस 5, ये भी हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। अपने पास ये आ गया कोसेंट। ठीक है, ये आ गया कोसेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो टर्म है, बीच वाला टर्म जो है, डिविडेंड वाला टर्म है, इसका दो फैक्टर यहाँ बन रहा है, एक तो ये फैक्टर, एक ये फैक्टर। इस फैक्टर से हमें पता है कि दो सॉल्यूशन आता है, कौन कौन सा, एक तो √ -5/3, एक √ +5/3। इससे दो सॉल्यूशन पता है। अगर जो इसका हम सॉल्यूशन निकाल लें, इसको सोल्व कर दें, तो हमारे पास बाकी दो सॉल्यूशन निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो इससे क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, जीरोज निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं,
तो 3 सब में कॉमन है, 3 बाहर निकाल लेंगे, दूसरे साइड जाके 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म बच जाएगा, और जो 3 कॉमन लिए उसको अगर जो इक्वल साइड के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो 0/3 हो जाएगा। 0/3 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है? ये है क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम फैक्टर के रूप में तोड़ के जैसे सोल्यूशन निकालते थे वैसे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 और दूसरा भी हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हुआ? यहाँ से भी -1 आ गया और यहाँ से भी आ गया -1। ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन x का क्या निकल गया और हमारे पास -1। ठीक है, यही चीज़ हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा था। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकल रहा था। कैसे? ये क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 2 बार है, ये हो गया। और x प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरा भी, तो x का वैल्यू क्या हो गया? -1 यहाँ भी आ गया, x इक्वल टू -1 यहाँ भी आ गया। तो x का हमारे पास 2 और रिमेनिंग फैक्टर जो जीरोज, जो एक ये है एक ये है, उसके अलावा 2 जीरोज ये आ गए, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक और बता दे रहा हूँ कैसे कि हमने क्या किया। हमारे पास 2 फैक्टर हैं, सॉरी 2 जीरोज हैं, 5√5/3 और दूसरा -√5/3। 2 जीरोज हैं, बाकी 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तब वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल जो होगा इसका एक फैक्टर है, मतलब कि x -√5/3 x प्लस √5/3 इंटू थर्ड टर्म जो आता, फोर्थ टर्म जो आता, मिला के बन जाता ये टर्म। तो ये हमें पता है, ये दोनों नहीं पता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म हमारे पास आया ये टर्म, इससे इसको डिवाइड किया तो दूसरा टर्म आ गया। और दूसरे टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं उसका जीरो जो हम निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये निकल गया। मतलब इसका बाकी 2 फैक्टर अगर जो पूछ दे, जैसे कि यहाँ तो 2 जीरो बाकी जीरोज पूछ रहे हैं, अगर जो पूछ दे कि बाकी दोनों फैक्टर क्या होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और x प्लस 1, ये बाकी 2 फैक्टर बन जाते हैं। मतलब कि x -√5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अगर हम कर दें चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ px जिसका वैल्यू है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, और इसको एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पे हमारे पास qx का वैल्यू, कोसेंट का वैल्यू आ रहा है x - 2 और रिमाइंडर का वैल्यू आ रहा है -2x प्लस 4। तो gx फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें हमें फाइंड आउट करना है डिवाइजर को। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं क्या कि px इक्वल टू क्या होता है? gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, हमें gx दिया है, rx दिया है, और सॉरी qx दिया है और rx दिया है, हमें gx फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस rx को हम इस साइड लेके आएंगे, मतलब कि px, ये जो rx है माइनस rx अगर हम कर दें तो ये क्या बच जाएगा? gx इंटू qx। ठीक है, मतलब कि px में rx को ऐड कर माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा gx माइनस qx। अब हमें चाहिए gx, तो gx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे माइनस करने के बाद जो टर्म आएगा px माइनस rx करने के बाद जो आएगा इसको डिवाइड कर देंगे अगर जो हम कोसेंट वाले qx से, तो हमारे पास gx आ जाएगा। तो यही काम हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, px में rx को माइनस करना है, उसके बाद qx से डिवाइड करना है। तो अब क्या है यहाँ पे gx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? gx इक्वल टू ये टर्म है px माइनस rx अपॉन qx। तो px माइनस rx कितना हो जाएगा? px का वैल्यू कितना है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2
इसमें से माइनस कर देना है किसको, आर एक्स को। आर एक्स क्या है, माइनस 2x प्लस 4। इसमें डिवाइड किससे करना है, क्यू एक्स से। क्यू एक्स क्या है, x माइनस 2। ठीक है, ये करना है। अब क्या है, इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पूरा ध्यान हमारा कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट होके बनाना चाहिए, क्योंकि एक भी साइन अगर जो हम इधर से उधर कर देंगे आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, इसके लिए क्या करना है कि हर क्वेश्चन को बनाते हुए पूरा ध्यान होना चाहिए, और एक भी टर्म, एक भी साइन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप डिमोलाइज हो जाओगे, फिर आप बोलोगे, सोचोगे कि मैथ आप वीक हो, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान देकर बनाना है क्वेश्चन। बहुत अगर जो आप प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप करते हैं और ध्यान देकर करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा और हमेशा आंसर सही आएगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे मैथमेटिक्स में। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो एक्स क्यू से तो माइनस करने वाला कुछ टर्म है नहीं, तो जी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, एक्स क्यू ऐसे ही रह जाएगा, एक्स क्यू। उसके बाद क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो x अब प्लस 2x, ये क्या हो गया, प्लस 3x। ठीक है, और ये प्लस 2 और ये माइनस 4, प्लस 2 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2। ये हमारा हो गया ऊपर वाला टर्म और नीचे हो गया x माइनस 2। अब क्या है, देख लो, इस टर्म में इस टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। सबसे पहले हम जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है इसको एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए क्या है, इस एक्स क्यू बनाना है और हमारे पास यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या है, इसका साइन माइनस करना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है, प्लस एक्स क्यू, ये माइनस एक्स क्यू, ये तो जीरो हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, प्लस 3x, ये क्या हो गया, माइनस 2। ठीक है, अब क्या है, अब हमें इसको एलिमिनेट करना होगा, जो हाईएस्ट पावर अब एक्स स्क्वायर का है, यहाँ x है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से नीचे वाले टर्म को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब क्या है, ये टर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये हो गया 3x में से 2x चला गया, बच गया x, ये बच गया माइनस 2। ठीक है, अब क्या है, इस टर्म को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ है x, यहाँ भी है x, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 से, प्लस 1, तो प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। अब इसको फिर से नीचे वाले टर्म को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया, x माइनस एक्स, ये हो गया 0, माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा क्या है, इससे डिवाइड करने पे हमें ये टर्म आया, तो यही अपना gx हो गया, जो कोसेंट यहाँ बन रहा है। तो सो gx इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन एल्गोरिदम एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है फिफ्थ क्वेश्चन में, पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स, आर एक्स क्या होगा, जिसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या होता है, जी एक्स इंटू कोसेंट वाला जो पोलिनोमियल होगा इंटू प्लस रिमाइंडर वाला पोलिनोमियल, ये होता है पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा ही एग्जाम्पल देना है जिसमें
डिग्री ऑफ पी एक्स, इसका जो डिग्री होगा, डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वो क्या है, डिग्री ऑफ जो पी एक्स होगा वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि अगर जो इसका पावर, इसका डिग्री 2 होगा तो इसका भी डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डिग्री होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये और ये बताना पड़ेगा, लेकिन उसको बताने के बाद ऐसा होना चाहिए, एक हमें ऐसा पी एक्स बताना होगा, ऐसा जी एक्स बताना होगा जिसके लिए इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम हो। तो इसमें हम क्या गौर करते हैं, क्या हम देखते हैं कि अगर जो इन दोनों का डिग्री सेम हो, इसके लिए क्या होगा कि अगर जो 2 पावर का है, ठीक है, इसका 2 पावर का है, तो कोसेंट भी 2 पावर का आना चाहिए। वो तो तभी होगा जब इसका जो जी एक्स होगा इसका पावर 0 हो जाए। जैसे कि अगर जो यहाँ सपोज पी एक्स की जगह पे हमारे पास एक्स क्यू है, और अगर जो हम सिर्फ एक जी एक्स की जगह पर सिर्फ एक भी रखें, एक्स भी रखें, तो क्यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इससे एक पावर तो इसका कम हो जाएगा, लेकिन हमें इसका पावर सेम टू सेम चाहिए, मतलब इसका पावर 3 ही चाहिए। तो जी एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जी एक्स का वैल्यू एक्स टू पावर 0 रखना पड़ेगा। इस तरह का होना चाहिए। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल हमें बताना पड़ेगा जिसमें जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल होगा उसमें कांस्टेंट टर्म होगा, एक्स टू पावर 0 का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा, तभी ये चीज़ हो सकता है। और आर एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी हम ऐसा पॉलिनोमियल ले लेंगे जिसमें क्या है, सिर्फ डिवाइजर का पावर जो है, डिवाइजर एक कांस्टेंट हो। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, सपोज कर लो एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू ये ले लिया। अब क्या है, इसका पावर 3 है, इसका डिग्री 3 है, और कोसेंट का डिग्री 3 होना चाहिए। इसके लिए हमें जी एक्स रखना पड़ेगा, कोसेंट का पावर 0 वाला। और तो जी एक्स का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, इसका वैल्यू कुछ भी मान लो, 2 मान लो कि जी एक्स हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब अगर जो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कोसेंट जो होगा वो एक्स के पावर 3 वाला बन जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी रहेगा। अब इसको करके देख लो, जैसे इसका हम शो करके दिखाते हैं, शो करके हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि डिग्री सेम हो रहा है कि नहीं। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे हम एक्स क्यू, चलो इसको 5 है, इसको 8 कर लो, सो दैट कुछ तो खत्म हो। एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के लिए इसका हाईएस्ट पावर पहले खत्म करना होता है। तो 2 से इसको खत्म करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यू। अगर जो किसी को इसमें दिक्कत है तो इसको 2 कर लो, चलो अगर इसको 2 कर लेते हैं, 2x क्यू प्लस 2x प्लस 8 मान लो, तो इसको 2 कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2x क्यू, ठीक है, ये टर्म हो गया 0। अब बच गया अपने पास 2x प्लस 8, ठीक है। अब इसको x को ख़त्म करना होगा हमें, तो इसको x को ख़त्म करने के लिए हम इसमें 2x को ख़त्म करना होगा, इसके लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, ये हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, QX का वैल्यू क्या आ गया, x टू द पावर 3 और प्लस x प्लस x टू द पावर 4। तो इसका डिग्री क्या हो गया यहाँ पे। अब हम अगर इसको शो करें तो डिग्री ऑफ PX कितना हो गया, डिग्री ऑफ PX क्या है 3। अगर डिग्री ऑफ QX की अगर हम बात करें, कोसेंट जो है वो देख लो, इसका भी डिग्री 3 हो गया। और रिमाइंडर का डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ RX ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा एग्जांपल आ गया, जैसे ये ढूंढ रहा था कि PX का डिग्री और QX का डिग्री सेम होना चाहिए, तो उसके लिए हम कांस्टेंट वाले से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट नंबर से कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमें ऐसा बताना है कि जिसका QX का डिग्री और RX का डिग्री सेम हो। मतलब फिर से हमारा पास, इसको बनाने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो आपको हमेशा ये टर्म बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, ठीक है।
ये हो गया। अब ये ढूंढ क्या रहा है, QX का डिग्री और RX का डिग्री, इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम हो, ठीक है। मतलब जितना बार कोसेंट लगाएं उतना ही डिग्री रिमाइंडर का भी उसी टाइप का बचना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास PX और GX क्या होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसका डिग्री 1 है तो इसका भी डिग्री 1 चाहिए। अब इसका डिग्री 1 हो तो ये और ये क्या हो, तो अगर जो हम इसका डिग्री 3 रखते हैं, इसका डिग्री 2 रखेंगे, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम सपोज ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम रख लेते हैं x⁴ रख लो और 3x³ इतना रख लो, ठीक है। बस इतना ही 2 टर्म रख लो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इसको रख लेते हैं और इसका वैल्यू हम रख लेते हैं x³ GX का वैल्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, इसका 4 पावर, इसका 3 पावर, तो इसका 3 पावर है तो इसका पावर 1 आएगा। अब इसका पावर 1 आएगा तो इसका डिग्री का पावर हम देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब x³ से डिवाइड कर दो x⁴ प्लस 3x³ को, x³ से x⁴ कैसे आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x⁴। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया 3x³। अब 3 से अगर जो हम यहाँ पे लगा देते हैं 3 टाइम्स 3x³ हो गया, ये बच गया 0। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, एक x का पावर चाहिए था। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x, 3x³ ठीक है। अब यहाँ पे हम x ले लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर हम x⁴ प्लस x लेते हैं और इधर ले लेते हैं x³, ठीक है, तो क्या हो गया, एक बार में जब हम लगाए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, बस एक ही बार लगेगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा x, रिमाइंडर में कोसेंट में क्या आ गया x। अब रिमाइंडर में क्या है, पावर e तो x आ गया। अब x में सिंस इसका पावर जो है इससे कम है, इसका पावर इससे कम है तो और डिवीजन होगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें px तो हो गया अपना x⁴ प्लस x, gx क्या हो गया, gx हमने मान लिया था x का q, rx का वैल्यू क्या हो गया, कोसेंट क्या हो गया, qx कितना हो गया x, और rx क्या हो गया, ये भी x ही हो गया। तो दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का डिग्री 1 हो गया, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चला कि हमें अगर ये चाहिए, अगर हम कोई भी इधर पावर लेते हैं तो यहाँ पे उससे एक कम पावर ले लेंगे। एक कम पावर लेंगे तो क्या है, ये इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, तो यहाँ तो x का पावर 1 आ जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ भी x का पावर 1 चाहिए तो यहाँ पे एक x ही ले लेंगे, ठीक है, क्यों वो नीचे आएगा, उसके बाद उसको वहीं छोड़ देंगे, उसके बाद वो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कर लेते हैं तो px हो गया x⁴ प्लस x, gx हो गया x³। अगर हम यहाँ x के पावर 3 लेते तो यहाँ x का पावर 2 और यहाँ x ही रहने देते, और क्या हो गया, gx हो गया, qx कितना हो गया x, rx क्या हो गया, ये भी हो गया x, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 1, दोनों का डिग्री 1 हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा खुद से, ठीक है, कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा रखें कि दोनों हो जाए। तो और दूसरी बात ये भी है कि एग्जाम्पल में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको सेम एग्जाम्पल बताए। आप किसी के दिमाग में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, आपके दिमाग में एक नया एग्जाम्पल आ सकता है, बस आपको चेक करके ये बताना है कि डिग्री दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। ऐसा px और gx आपको सोच के बताना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, g डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0। Rx का डिग्री 0 हो जाए तो Rx का डिग्री तब 0 होता है जब नीचे रिमाइंडर कुछ या तो कांस्टेंट बचता है या तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचे, ठीक है।
तो उसके लिए तो बहुत आसान है, इसमें पी एक्स का वैल्यू कुछ भी ऐसे ले लो जो आपको इक्वेशन पहले से पता होता है। जैसे कि ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 से डिविजिबल है। तो x प्लस 1 अगर हम ये मान लेते हैं, x प्लस 1 मान लेते हैं इसका gx, तो क्या हो जाएगा, qx का वैल्यू भी हो जाएगा x प्लस 1 होगा ना, x प्लस 1। x प्लस 2x प्लस 1 जो है ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। ये इतना इंटू इतना है, तो लिख सकते हैं ना, ये अगर जो gx अपना हम इसको मान लेते हैं तो ये हो गया qx, प्लस यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, तो rx का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ rx हो गया 0, मतलब कि इसका डिग्री क्या हो गया, अगर rx 0 है तो डिग्री 0 होगा, तो डिग्री भी 0 हो जाएगा। डिग्री 0 क्यों है, rx 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 मतलब डिग्री 0। तो इस तरह से ये हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर ऐसा हम लेते हैं तो ये qx हो गया, ये rx का वैल्यू क्या हो गया 0, इसलिए डिग्री ऑफ rx ये भी हो गया 0। इस तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।